मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इस कहावत को गुना की श्रीराम कॉलोनी निवासी 80% दिव्यांग महिला रूपवती अहिरवार ने अपने जीवट और संघर्ष से साकार करके दिखा दिया। शारीरिक अक्षमता, आर्थिक तंगी और बच्चे के भविष्य की चिंता के बावजूद रूपवती ने हार नहीं मानी और आत्मनिर्भर बनने का साहसिक निर्णय लिया। बीते मंगलवार जन सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी व्यथा कलेक्टर किशोर कन्याल के समक्ष रखी थी। रूपवती और उनके पति दोनों ही 80% दिव्यांग हैं। ऐसे में परिवार का जीवन यापन बेहद कठिन हो गया था। उनकी पीड़ा और आत्मनिर्भर बनने की जिद को देखते हुए कलेक्टर ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए रेड क्रॉस के माध्यम से तत्काल 10,000 रुपये की सहायता स्वीकृत की। इस छोटी सी मदद ने रूपवती के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया। सहायता राशि से उन्होंने टेकरी सरकार परिसर में खिलौनों की एक दुकान शुरू की और मेहनत का ऐसा फल मिला कि पहले ही दिन 6,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। ये सिर्फ कमाई नहीं थी बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की जीत थी। इसी मंगलवार रूपवती दोबारा कलेक्ट्रेट पहुंची, लेकिन इस बार आंखों में आंसू नहीं बल्कि कृतज्ञता और चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्होंने कलेक्टर का आभार जताते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। कलेक्टर किशोर कन्याल ने भी उनके जज्बे की सराहना करते हुए भविष्य में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। रूपवती ने अन्य दिव्यांग साथियों को पैगाम दिया कि शारीरिक अक्षमता हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि हौसला ही हमारी असली ताकत है। अगर ठान लें तो कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। मेरा नाम रूपवती है और मैं और मेरे पति 80% दिव्यांग हैं। मंगलवार को हम कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे तो उन्होंने मुझे 10,000 की आर्थिक सहायता राशि दी, जिससे मैंने अपना खिलौने का रोजगार शुरू किया। तो मेले में दुकान लगाने के पश्चात मुझे 6,000 का फायदा हुआ। तो मैं कलेक्टर साहब को बधाई देने के लिए आई थी। मैंने कलेक्टर साहब का धन्यवाद दिया। उसके बाद मैं तमाम दिव्यांग भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि हर दिव्यांग भाई बहन ऐसे ही अपना रोजगार करें और आत्मनिर्भर बने। हम लोग हाथ पैर से दिव्यांग हैं लेकिन हौसलों से दिव्यांग नहीं है। एक दिव्यांग महिला थी, वो अपने परिवार के साथ हमारे पास आई थी। उनके पति भी थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वैसे वो एक टॉय की दुकान उनके पास है जिसको टॉय बेचती है, तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फादर उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी। मुझे 10,000 रुपये रेड क्रॉस के माध्यम से को दिए थे। आज मुझे खुशी इस चीज़ की है कि वो रूपवती हमारे जनसुनवाई में आई और उन्होंने बताया कि सब 10,000 रुपये से मैंने कुछ और टॉय खरीदे और मुझे 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो वो धन्यवाद देने के लिए आई थी, तो बहुत खुश थी। तो उनकी खुशी को ही इज़हार किया गया। तो मुझे बहुत पसंद आया कि रेड क्रॉस के माध्यम से सहायता दी गई, उससे उनकी आर्थिक स्थिति और इम्प्रूव हुई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो मैंने देखा कि एक फाइटिंग स्पिरिट उनके अंदर है। दिव्यांग होते हुए भी, महिला होते हुए भी पूरे घर का खर्चा उठाना और अच्छे से निभाना, एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छा एग्जाम्पल। सर, अपनी बाइट में उन्होंने दिव्यांग साथियों से अपील भी की है कि हौसला न खोएं, हिम्मत से काम लें, प्रशासन आपके साथ खड़ा है। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन हमेशा उनके साथ है। कौन कौन सी योजनाओं के साथ लाभ दिए जा रहे हैं? हम लोग बहुत से दिव्यांग हमारे पास जो आते हैं, तो एक तो हम इंश्योर करते हैं उनको पेंशन मिल जाए। हम ये देखते हैं कि उनको ट्राईसाइकिल मिल जाए, किसी को मोटराइज की आवश्यकता होती है वो मिल जाए, उनको राशन मिल जाए। जो भी सरकार ने इतनी सारी योजनाएं उनको की हैं, हम लोगों ने डाटा बैंक तैयार करना प्रारंभ कर दिया है। ऑलरेडी प्रारंभ पहले से था, कुछ और उसमें चीज़ें ऐड ऑन की हैं कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति और अब कैसे इम्प्रूव होती है। हमारे ज़िले में लगभग 10,000 के आसपास दिव्यांग लोग हैं, तो सबका डाटा तैयार किया है। काफ़ी लोग रावगढ़ पर भी रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे मैंने देखा है दिव्यांग लोगों के अंदर एक जागृति बहुत अवेयरनेस है उनके अंदर है, और वो बीच बीच में अपने मुद्दे भी उठाते रहते हैं, जो शासन स्तर पर हम भेज भी देते हैं। बट हमने बोला है कि एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर और रोज़गार को लेकर कभी भी कोई इशू हो तत्काल शासन से संपर्क करें, हम लोग उनके साथ